measurement of distance to stars, measurement of distance to star. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है ना, प्रॉब्लम ये है अर्थ, चलो अर्थ अर्थ अर्थ, दिस इज अर्थ एंड द स्टार दैट यू वांट टू मेजर द डिस्टेंस. तो जिस स्टार का तुमको डिस्टेंस मेजर करना है, ऑफ कोर्स स्टार्स आर फार अवे, बहुत दूर होते हैं कि नहीं. प्लैनेट्स तो बहुत पास में है हमारे. प्लैनेट इज जस्ट लाइक हमारे यहाँ से जो अगला गांव है वो, ऐसे ही प्लैनेट्स आजू बाजू ही है. हम अभी हमारे आजू बाजू के गांव में हम हर दिन जाते हैं क्या? नहीं जाते. इट्स सेम थिंग. हम और पे रहते हैं, मार्स पे रोज जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे. और स्टार्स आर लाइक फॉरेन कंट्रीज, इंडिया से यूएस बहुत दूर है. अब प्रॉब्लम क्या होगा, मुझे अगर स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, और अगर मैंने वैसे प्लैनेट का डिस्टेंस तुमने कैसे मेजर किया था, मैं बार बार रिवाइंड करूंगा जहाँ ज़रूरत है. तुमने प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया, वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट वाज द टेक्निक. आप उस प्लैनेट को अर्थ के 2 पॉइंट से एक साथ ऑब्जर्व करते हो. 2 पॉइंट्स कौन से थे वो? डायमेट्रिकली अपोजिट. लेकिन प्लैनेट तो बहुत पास में है, तो एंगल ठीक ठाक बन गया, तो पैरेलल एंगल तुम मेजर कर सकते हो. लेकिन स्टार्स की बहुत दूर है, तो मैं अगर अर्थ के 2 पॉइंट ले भी लूँ डायमेट्रिकली अपोजिट, लुक क्या होगा. आप ये स्टार था, बताओ क्या हुआ. एंगल बहुत छोटा है, और कितना छोटा है वो तुम अभी इसके बाद सीखोगे ही. यहाँ पे डिग्रीज में बात ही नहीं होती, 1-2 डिग्री एंगल बनता ही नहीं है. इट इज़ वेरी 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 स्मॉल. इतने छोटे एंगल हम प्रैक्टिकली मेजर कर नहीं सकते. हमारे पास जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं कर सकता. इसका मतलब मुझे अगर स्टार्स के डिस्टेंस मेजर करने हैं, तो मैं अर्थ के 2 पॉइंट्स नहीं यूज़ कर सकता हूँ. तो फिर क्या करेंगे, अब अर्थ का रिवोल्यूशन यूज़ कर लेंगे, ऑर्बिट. तो अर्थ का ऑर्बिट कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसका भी मेथड है. इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमको पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो सन इज सिटिंग हियर. वैसे आइडियली डायग्राम गलत है. क्यों गलत है पता है? व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन? इक्लिप्स. वेरी गुड. ओके, तो मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे? सर्कल नहीं होता, वो ऐसा होता है. अब बता रहा हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ. एक्चुअली ऐसा होता है. इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज इलिप्स. अब इलिप्स में क्या होता है? सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस पता है आपको? सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस पता है? वो तो है, लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग इज, अगर इफ ऑर्बिट अगर सर्कुलर होता तो क्या होता, और अगर इलिप्स है तो क्या डिफरेंस है? सर्कुलर ऑर्बिट के केस में अर्थ कहीं पे भी हो, उसके ऑर्बिट में डिस्टेंस ऑफ द सन इज सेम. लेकिन इलिप्स में वैसा नहीं होता है. इलिप्स में अर्थ इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे क्या है? कम है. इसको बोलते हैं पेरीहेलियन. क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन. पेरी मतलब नियरेस्ट पॉइंट, हेलियन मतलब सन. क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन. बराबर, करेक्ट. और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एपहेलियन. क्या बोलते हैं इसको? एपहेलियन. दैट इज द फारदेस्ट पॉइंट. जो सिंधीज है उनके लिए ट्रिक है यहाँ पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परे? दूर. इधर उल्टा होता है. परे मतलब नज़दीक होता है. पेरी इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड सन. सही है. तो ये डिस्टेंस कम है, इसको मैं आर पी बोल देता हूँ, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको मैं आर ए बोल देता हूँ. अब प्रॉब्लम ये है कि प्लैनेट का, अर्थ का डिस्टेंस सेम है ही नहीं, कभी कम है कभी ज़्यादा है. तो हम क्या करते हैं? एवरेज कर लेते हैं. क्या करते हैं? एवरेज. तो एवरेज कैसे करते हो? आर ए प्लस आर पी बाई 2. इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट.
दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं समझेगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता नहीं तो गए। इन रियलिटी द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन ये सर्कुलर है ही नहीं, ये है एलिप्स। एलिप्स में क्या होता है कि अर्थ सन से कभी पास में होता है, कभी बहुत दूर होता है, इसलिए सीजन्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे। गुड, बराबर। तो हम क्या करते हैं ना, हम अप्रोक्सीमेशन करने के लिए एवरेज कर लेते हैं। आर ए इज द डिस्टेंस ऑफ एपहेलियन, आर पी इज द डिस्टेंस ऑफ पेरिहेलियन। एवरेज कर लिया, उस एवरेज डिस्टेंस को क्या बोल दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब मैं बताऊंगा आपको कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। चलो बता ही देता हूँ। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा था, आज भी पूछा, इस बोर्ड पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या यूज़ करोगे, सेंटीमीटर। उससे बड़ा डिस्टेंस मीटर, उससे बड़ा डिस्टेंस किलोमीटर। अर्थ पे हमको डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो हम लोग मैक्सिमम किस में करते हैं, किलोमीटर्स में। तो किलोमीटर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है टू मेजर डिस्टेंसेस ऑन अर्थ। लेकिन तुम जब अर्थ के बाहर का सोचते हो तो डिस्टेंसेस इतने बड़े हैं। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, 3,84,000 किलोमीटर। मून तो हमारा पड़ोसी है ना, बाजू में ही है। मार्स और ज़्यादा, जुपिटर करोड़ों किलोमीटर। तो यहाँ जो ये किलोमीटर है ना, ये बहुत छोटा बन जाता है। किलोमीटर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल व्हेन यू मेजर डिस्टेंसेस एट द स्केल ऑफ सोलार सिस्टम। तो वहाँ पे एक नया यूनिट बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, वैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब कमिंग टू द पॉइंट, तो हमने क्या किया, हमने एवरेज कर लिया। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अभी तो नाम बताया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, 1 AU। इस पॉइंट तक कितना है, 2 AU। ये 1 AU और ये 1 AU। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया इन दोनों पॉइंट्स में, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर मुझे पैरेलैक्स मेथड यूज करना है टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, और अगर मैं डिस्टेंस टू अ स्टार मेजर करने के लिए अर्थ के ही 2 पॉइंट लेता, तो जो पैरेलैक्स एंगल बन रहा था वो क्या था, वेरी स्मॉल। फिर हमने क्या किया, हमने पहले एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व किया स्टार को और 6 महीने रुके हम लोग। क्यों, क्योंकि उधर कब जाएगा, 6 महीने के बाद। व्हाट इज 1 ईयर ऑन अर्थ, 12 मंथ्स। मतलब अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, मतलब 12 महीने, 365 डेज। तो आधा चक्कर में कितना आ गया, 6 महीने। तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया आज, अगला लेंगे 6 महीने के बाद। अब तुम देखो कि एंगल इज बिग। तो टू मेजर डिस्टेंसेस टू स्टार्स, द पैरेलैक्स formed from 2 points on earth is very small. Hence, to measure distance to star, we measure parallax of 2 farthest point on the orbit of earth around sun. क्लियर यहाँ तक, सीधी उंगली से बात नहीं बने, रेडी करो। डिस्टेंस को मेजर करना ही है ना, अभी और सही 2 पॉइंट से नहीं हो पा रहा, तो आज अभी कर लेंगे एक मेजरमेंट, एक 6 महीने के बाद करेंगे। तो टू measure distance to a star, the parallax formed from 2 diametrically opposite points of earth, 2 diametrically opposite points on earth is very small, hence we measure parallax
parallax between two farthest point on the Earth's orbit. Hence, we measure parallax between 2 points, between two farthest points on Earth's orbit around the sun. Orbit around the sun. इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को D बोल देता हूँ. ये वो स्टार था जिसका आपको मेजर करना है, बराबर. अभी आर्क कौन बन गया? AB. तो therefore AB is arc. What is arc length equal to? Distance into angle. Distance into angle. तो distance क्या आएगा? थीटा. लेकिन AB क्या है? 2AU by थीटा. डन. गुड. तो 3 हमने अलग अलग एप्लीकेशन देखे पैरेलैक्स मेथड के. पहला था टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, दूसरा था टू मेजर द साइज ऑफ अ प्लैनेट, तीसरा था टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार. गुड. अब हमको कुछ कन्वर्जन्स पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी मैथ्स में आपका चल ही रहा है, एंगल में मेजरमेंट चल रहा होगा ना मैथ्स में. तो अब तक स्कूल तक आपने एंगल्स मेजर किए होंगे इन डिग्रीज. अभी डिग्री में नहीं चलेगा, अभी आएगा रेडियंस. तो यू शुड नो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सबसे पहले. तो अगला टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. So who can tell me what is the relation between radian and degree? रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 180. तो पाई रेडियन, रेडियन को ऐसा लिखता है सी से, इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री को ऐसा लिखता है. तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री. हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन सर्कल? तो हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई. अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 360 इज 2 into 180 मतलब 2 पाई. चलो ठीक है, हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते आना चाहिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते आना चाहिए. और याद रखना इस पॉइंट के आगे आने वाला पूरा आपका साइंस करियर, उसमें वापस कभी डिग्री नहीं यूज़ होगा. क्या यूज़ होगा? रेडियन. तो ये कन्वर्जन्स यू शुड नो. मुझे अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं काम करता हूँ, जो पाई है ना इसको डिवाइड कर देता हूँ. तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज. तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई 3.14 या 22/7, यह आता है 57.29. 57.29. तो एक रेडियन में कितने डिग्री है? 57.29. उल्टा कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में आना है तो 180 को यहाँ पे लाओ. तो पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री. पाई की वैल्यू तो तुमको मैंने अभी बताई 3.14. तो 3.14 अपॉन 180 इज 1 डिग्री. तो 1 डिग्री मतलब 3.14 अपॉन 180 कितना आता है? दिया है 1.745 into 10 raised to 1.745 into 10 raised to minus 2 रेडियन. तो ये आ गया कन्वर्जन किसमें? डिग्री से रेडियन में. डिग्री से रेडियन में. इसके आगे आपको डिग्री में आंसर नहीं चलेंगे अनलेस क्वेश्चन में ही बोला हो एक्सप्रेस द आंसर इन डिग्रीज, तभी डिग्री, नहीं तो कौन? रेडियन. तो अभी बाय डिफॉल्ट तुम्हारा डिफॉल्ट मोड चेंज कर लो आज से. यू हैव टू फाइंड ऑल द आंसर्स इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज. अब ये जो तुम पैरेलैक्स की बात कर रहे हो, पैरेलैक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस, टू मेजर साइज, टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, ये जो पैरेलैक्स एंगल होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं. वो 1 डिग्री भी नहीं होता, वेरी स्मॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर वेरी फार अवे. विच इज द नियरेस्ट स्टार? गलत आंसर है. मैंने कहाँ से थोड़ी पूछा, मैंने बोला नियरेस्ट स्टार. व्हाट इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ? सन. व्हाट इज नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम? प्रोक्सिमा सेंटिवरी. करेक्ट.
प्रॉक्सिमा सेंटुअरी, वो भी कितना दूर है, 4.29 लाइट ईयर्स। बताता हूँ मैं लाइट ईयर क्या होता है। इट इज़ फार अवे। अब क्योंकि वो बहुत दूर है तो वो जितना एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल बनाएगा, ये वाला पैरेलक्स एंगल। ये एंगल दिखता बड़ा है, ये 1 डिग्री भी नहीं होता है, उससे भी छोटा है। तो पहले तो तुम इमेजिन करो, पहले तो मुझे बताओ 1 डिग्री मतलब क्या है। व्हाट इज 1 डिग्री? व्हाट इज 1 डिग्री? व्हाट इज 1 डिग्री? 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या करते हो पता है, एक सर्कल लेते हो, उसके 360 टुकड़े करते हो। अभी तो 4 ही हुए, मैं 360 तो नहीं करने वाला। आई एम जस्ट शोइंग यू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट। ऐसे हम लोग पार्ट्स करते जाएंगे। कितने पार्ट्स कर लेंगे टोटल? 360। ऑफ कोर्स 360 प्रैक्टिकली आई विल नॉट बी एबल टू शो हियर। तो ठीक है, फिलहाल समझने के लिए सफिशिएंट हो गया। इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके गुड। तो ऐसे 360 पीसेस करोगे और हर एक आर्क ने, एक सर्कल के 360th पार्ट में, मतलब वो आर्क बन गया हो, तो वो जो आर्क है वो जितना एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होता है, 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इज द एंगल सबटेंडेड बाय 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो बहुत छोटा होता है वो, वेरी स्मॉल। और पैरेलक्स एंगल उससे भी स्मॉल। तो पैरेलक्स एंगल डिग्री में नहीं चलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में नहीं चलता तो क्या करते हैं, डिग्री के 60 पार्ट करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स। क्या बोलते हैं इसको, 60 आर्क मिनट्स। और आर्क मिनट नाम नहीं लिखना हो तो सिंबल देते हैं डैश। अब इसको आर्क मिनट क्यों बोला, क्योंकि मैं मिनट बोल रहा था तो तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनट मतलब क्या होता है, टाइम। ये टाइम है क्या, ये कौन है, एंगल है। ये कौन है, एंगल है, बराबर। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। तो 1 मिनट मतलब कितना, 1/60 ऑफ अ डिग्री। लेकिन 1 डिग्री खुद कितना रेडियन था, 1.74 × 10⁻²। तो 1/60 मतलब 1.745 × 10⁻² डिवाइड बाय 60। तो 1 आर्क मिनट मतलब कितना रेडियन बन गया, दिया वैल्यू दिया है आपको, 2.91 × 10⁻²। मतलब ये 1 डिग्री का भी 60वां पार्ट है, 60th पार्ट, बराबर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्स इतने दूर है कि 1 आर्क मिनट भी बहुत बड़ा यूनिट है। सिर्फ कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को मेजर करने के लिए तुमने क्या यूनिट यूज़ किया था, सेंटीमीटर। मैं किलोमीटर में लिख रहा हूँ, ऐसा मैं, किलोमीटर बहुत बड़ा हो गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा यूज़ करते हैं, तो मीटर यूज़ कर लिया। तो मीटर भी बहुत बड़ा हो गया, फिर क्या यूज़ करेंगे। तो सेम बात हो रही है एंगल्स के मामले में। हमने सोचा कि पैरेलक्स एंगल डिग्री भी कर लेंगे, बहुत बड़ा है डिग्री, उससे छोटा कौन आर्क मिनट। पर आर्क मिनट भी बहुत बड़ा है, उससे छोटा कौन, आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क मिनट is 60 arc seconds. तो 1 dash is 60 double dash, नोटेशन है ये, है ना। तो 1 double dash is 1/60, मतलब 1 arc second is 1/60 of arc minute। लेकिन 1 arc minute कितना रेडियन था, 2.91 × 10⁻⁴ डिवाइड में क्या करेंगे, तो ये कितना आता है, दिया हुआ है 4.87 × 10⁻⁶ रेडियन, सफिशिएंट। तो इतने छोटे छोटे एंगल बनते हैं पैरेलक्स एंगल। इसके लिए हमने अर्थ का रिवोल्यूशन यूज़ किया था, क्योंकि इतना छोटा बनेगा वो, इतना छोटा मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप जो प्रोटेक्टर यूज़ करते हो
उसमें आप डिग्री में मेजर करते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके नीचे कुछ नहीं मेजर हो सकता, ये तो फिर बहुत ही छोटा है। इसके बाद एक दूसरा यूनिट जो आपको काम में आएगा वो डिफाइन कर देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी तो बताया था मैंने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय डेफिनेशन? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। So it is the average distance between Earth and Sun. It is the average distance between Earth and Sun. और ये 1 AU is how many meters? 1.10⁻⁴ वेरी गुड। मुझे पता है वो आपसे बुलवाना पड़ता है आपको याद रखने के लिए। इसको मैं रफली 1.5 लिखता हूँ, क्योंकि 1.49 को राउंड ऑफ करोगे तो 1.5 बन जाएगा। आई विल मेक यू स्पीक, क्योंकि याद तुमको रखना है, मुझे नहीं। 10⁻11। वेरी गुड, याद है। लार्ज डिस्टेंस है वो, -11 मतलब एटम का साइज हो गया। वेरी लार्ज डिस्टेंस, 10⁻+11, फिर +15 आएगा, फिर +16 आएगा, आगे आएगा। अब तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.5 × 10⁻11। एग्जैक्ट बात करोगे तो 1.496, अप्रोक्सीमेट बोलोगे तो 1.5 × 10⁻11 मीटर, करेक्ट। किलोमीटर में लिखोगे तो 10⁸, क्योंकि व्हाट इज किलोमीटर। इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या? चलता है क्या ऐसा? चलता है ना, ऐसा चलता है तो ऐसा भी चलता है, ऐसा चलता है तो ये क्या है? 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में लिखोगे तो कितना आएगा? 10⁸। वेरी गुड, गुड हो गया। अब अभी क्या है, बात ऐसा है ना, अर्थ पे डिस्टेंस मेजर करना था तो किलोमीटर इज सफिशिएंट। सोलार सिस्टम में मेजर करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो हम नया यूनिट लाते हैं। फिर कौन सा नया यूनिट पता है? लाइट ईयर। लाइट ईयर, लेकिन ईयर तो टाइम होता है ना। हाँ, लाइट ईयर क्या होता है? ईयर क्या होता है? ईयर इज 365 डेज। डे मतलब टाइम ना, हम तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ टाइम के डिस्टेंस। ईयर क्या होता है? टाइम होता है कि डिस्टेंस होता है? टाइम। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिफाइन कैसे करते हैं पता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, उसका भी रीज़न है। अभी आपसे पूछा मैंने विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, आपने बोला प्रोक्सिमा सेंटिवरी। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस टू प्रोक्सिमा सेंटिवरी? 4.29 लाइट ईयर। मतलब क्या समझा इसमें से तुमको? Light will take 4.29 years to reach. Okay, very good. The light will take 4.29 years to reach us from Proxima Centauri. मतलब जो तुम वो स्टार देख रहे हो, जो नियरेस्ट स्टार है, वो तुम उसको वैसा देख रहे हो जैसे वो 4.25 साल पहले था। क्योंकि जो लाइट आज निकलेगा वो 4.25 साल के बाद आएगा, 4.29 ईयर्स के बाद आएगा। मतलब अगर वो स्टार डेड भी हो गया होगा तो तुमको आज नहीं पता लगेगा, यू विल गेट टू नो ओनली आफ्टर 4.29 ईयर्स। तो लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू तो दे दी मैंने आपको, लेकिन कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। इट इज स्पीड इनटू टाइम या फिर टाइम इनटू स्पीड, बराबर। तो 1 लाइट ईयर ये कितना डिस्टेंस ये फाइंड करना था। 1 light year by definition is the distance traveled by light in 1 year. How much seconds in 1 year? How many days in 1 year? How many hours in 1 day? 24. 365 दिन, 365 into 24, that is number of hours.
एक साल में इतने आवर होते हैं, बराबर, ओके। हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर, इतने मिनट्स होते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 मिनट, तो इतने हैं टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। 365 into 24 into 60 into 60, these are the number of seconds in 1 year। आपको एक छोटा सा मैं असाइनमेंट देता हूँ, फन असाइनमेंट है, अपने एंजॉयमेंट के लिए करो। फाइंड आउट योर एज इन सेकेंड्स। कभी होगा ना, कोई 15 साल का होगा, कोई 16 साल का होगा, कोई 15 साल 8 महीने 4 दिन का होगा। तो जस्ट फॉर फन आपका एज कितना है सेकेंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एज 16 साल है, तो योर एज इन ईयर्स इज 16। हाउ मच इन डेज? 16 into 365। हर एक साल में कितने दिन? 365। आपका एज कितना? 16, तो कितने दिन के हो आप? 16 into 365। कितने आवर के हो आप? 16 into 365 into 24। हाउ many minutes old are you? 16 into 365 into 24 into 60। How many seconds? और into 60। तो ये नंबर तुम याद ही कर लो, अच्छी बात है, कैलकुलेट करके रख देना। वो खुद के लिए करो अब। Into speed, what is speed of light? 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। कभी भी फिजिक्स में कोई भी आंसर देते हो तो यूनिट्स के साथ चाहिए, क्योंकि 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड आता है। किलोमीटर में 3 into 10⁵ होता है। हाउ मच इज दैट? जी देखा 9.15। मैंने बोला था ना 11 आएगा फिर 15 आएगा। तो तुम नोटिस कर रहे हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10 power 11 था, इधर 10 power मोर और लेस 16 हो गया, क्योंकि 9.46 मतलब 10 into 10⁵ मतलब 10⁵16। 5 गुना बड़ा है। उधर 10⁻11 था, ये 10⁻16 है रफली। तो ये लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा है, पर ये भी बहुत छोटा है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये भी नहीं चलता। तो इससे बड़ा क्या? फिर इससे बड़ा होता है पार्सेक। क्या होता है? पार्सेक। तो लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए इसके और आगे करना है, दैट इज पार्सेक। अब पार्सेक हम डिफाइन करने के लिए मेथड चेंज करते हैं। लेट अस टेक अर्थ, लेट अस टेक सन। अभी तुमने बताया एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 AU। कितना है ये? 1 AU। कितना है ये? 1 AU। मैं काम करता हूँ, ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ऐसे ड्रॉ कर लिया बस। अब एक काम करो, यहाँ पे एक पॉइंट लो, ये 1 AU का आर्क बन गया। क्या बन गया? और आर्क एक पॉइंट पे क्या बनाता है? एंगल। तो 1 AU ने इस पॉइंट पे एक एंगल बनाया, उस एंगल की कुछ वैल्यू आई, सम वैल्यू विच इज़ नॉट 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट लिया मैंने, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे भी 1 AU ने कुछ एंगल बना दिया विच इज़ अगेन नॉट 1 आर्क सेकेंड। फिर और दूर गए, फिर 1 AU ने और छोटा एंगल बनाया। तो जितना तुम दूर जा रहे हो एंगल क्या हो रहा है? एंगल क्या हो रहा है? स्मॉल। बढ़ कैसे रहा है? स्मॉल हो रहा है ना, ओके। तो फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे 1 AU ने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने कितना एंगल बना दिया पता है? 1 आर्क सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एग्जैक्टली कितना एंगल बना रहा है, उस डिस्टेंस को बोलते हो 1 पार्सेक। क्या बोलते हैं उसको? तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड ऑफ अ आर्क, बराबर। तो हम उतने डिस्टेंस तक जाते हैं जितने डिस्टेंस पे 1 AU ने कितना एंगल बना दिया? 1 आर्क सेकेंड। तो 1 parsec is that distance at which 1 AU subtends an angle of 1 arc second। और कन्वर्जन पता होगा तो 1 parsec is 3.26 लाइट ईयर। कितना?
3.26 लाइट ईयर, और लाइट ईयर तो पता ही था तुमको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये सब मल्टीप्लाई करके क्या आता है, दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻15। तो यह आ गया आपका 1 पार्सेक। वैसे अभी नोट्स में इसके ऊपर दिया नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं, सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज 1 पार्सेक भी छोटा है। जैसे 1 ग्राम छोटा है तो क्या करते हो 1 किलोग्राम, किलो क्या होता है 10⁻3। तो इससे भी जो बड़ा डिस्टेंस आएगा वो किलो पार्सेक में होता है, 1 kpc, दैट इज 10⁻3 पार्सेक। इससे भी बड़ा आता है ऑफ कोर्स, दैट इज 1 MPC, 1 मेगा या मिलियन पार्सेक, बराबर। तो इससे भी बड़े डिस्टेंस हम मेजर करते हैं 1 किलो पार्सेक, मेगा पार्सेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड, पक्का। तो बाकी का कभी कल देखेंगे। विल स्टॉप हियर।